पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो रीसेंट इंगेजमेंट्स हो रही हैं उसका क्या मतलब है। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। आप इस तस्वीर पर नज़र डालें जब आसिम मुनीर साहब सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद सलमान से मिल रहे हैं, या ये तस्वीर जिसमें सऊदी डिफेंस मिनिस्टर जो कि MBS के भाई हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान में उन्होंने 23 मार्च की परेड में शिरकत की और वो मेहमान ख़ुसूसी थे, और इसमें उसके बाद उनकी टॉप ऑफिशियल से मुलाकात हुई है। आर्मी चीफ, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनको फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया है। तो हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में, ये क्यों इस वक्त करीब आ रहे हैं जब पाकिस्तान को इस वक्त शदीद इकनॉमिक मसाइल हैं और मिडल ईस्ट की जो सिचुएशन है वो बिगड़ रही है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो 2-3 दिन पहले आर्मी चीफ आसिम मुनीर वहाँ पर गए थे सऊदी अरब। वहाँ पर इनकी मुलाकात हुई थी मोहम्मद बिन सलमान से, और वहाँ पर जो रीजनल जो पूरी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मिडल ईस्ट की जो सिचुएशन है उस पर बातचीत हुई है, और जो पाकिस्तान की इकनॉमिक कंडीशंस हैं उस हवाले से भी डिस्कशन हुई है। जैसा कि हम सबको पता है कि SIFC जो मिलिट्री बैक्ड एक इनिशिएटिव है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, उसको जो पाकिस्तान की स्टेट है इंटीग्रेट करना चाहती है IMF के प्रोग्राम के साथ और पाकिस्तान का 5 साल जो माशी मंसूबा है उसके साथ, और उस पर ऑलरेडी काम भी हुआ है। काकड़ की हुकूमत में जो निगरान हुकूमत थी, पाकिस्तान बहुत सी जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं उनको बाईपास करना चाहता है और वन विंडो ऑपरेशन कहता है जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको फैसिलिटेट करना चाहता है। और इसमें पाकिस्तान ने जो अरब के इन्वेस्टर्स हैं उनको टॉप प्रायोरिटी में रखा है और उनको एग्रीकल्चर, माइनिंग, IT और एनर्जी वगैरह के शोबों में उनको फिजिबिलिटीज़ पेश किए हैं कि इन जगहों पर आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। और इस वक्त सऊदी अरेबिया सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आ रहा है। मतलब बहुत से लोग इस वक्त सोशल मीडिया पर ये तबसरा कर रहे हैं कि पाकिस्तान की बहुत बुरी कंडीशन है, कोई मुल्क मदद के लिए नहीं आ रहा, IMF भी सख्त कंडीशंस लगा रहा है, चाइना CPEC का भी काफ़ी इस वक्त स्लो पेस का शिकार है CPEC। तो इस वक्त कौन सा दोस्त ममालिक आपकी मदद करेगा? तो लग ये रहा है कि सऊदी अरब वो मुल्क है जो सबसे ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान के करीब है और पाकिस्तान की इकॉनमी में पाकिस्तान की मदद करने को तैयार है। लेकिन क्यों, इसका जवाब भी हम जानने की कोशिश करेंगे। अभी ये जो मिलिट्री परेड हुई है 23 मार्च की, इसमें जो वज़ीर दिफा थे सऊदी अरब के वो मेहमान ख़ुसूसी थे, और इनको पाकिस्तान ने निशान पाकिस्तान के अवार्ड से भी नवाजा है, और इनको काफ़ी ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया गया है और इनको मुबारकबाद भी दी गई है। इसके अलावा 23 मार्च की परेड में हमने देखा कि चाइनीज़ और आज़रबाईजान के जो फ़ौजी दस्ते हैं उन्होंने भी परेड में शिरकत की, और जो चीफ गेस्ट थे सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर थे, और उनको काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान ने इज़्ज़त व तकरीम से नवाजा है। अब पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की बात करें तो दोनों इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं। स्पेशली मुस्लिम उम्मा की बात करें तो काफ़ी लोगों की नज़रें इन दोनों कंट्रीज़ पर होती हैं। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा आबादी वाला मुल्क है, न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है, एक बड़ी आर्मी है, और दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया है जो कि मुक़द्दस मकामात जिनके पास है। तो इस वजह से मतलब अमेरिका भी मुस्लिम दुनिया से रिलेटेड अगर कोई इम्पॉर्टेंट फ़ैसला हो तो इन्हीं दोनों मुल्कों से रब्ता करता है। अफ़गानिस्तान का इशू हो, इवन मिडल ईस्ट का भी इशू हो, तो अमेरिकन्स भी इन दोनों कंट्रीज़ को सीरियस लेते हैं। जैसे आपको याद करा दूं, इज़राइल की तस्लीम करने वाला मामला था तो उसमें भी अमेरिका ने सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों पर प्रेशर डाला था, और दोनों ने अभी तक इज़राइल को तस्लीम करने से इनकार किया है। और दोनों कंट्रीज़ का ये कहना है कि जब तक फ़लस्तीनियों को हकूक़ नहीं मिल जाते हम इज़राइल को तस्लीम नहीं कर सकते, और स्पेशली इज़राइल ने जो किया है गज़ा के अंदर उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये जो इम्पॉर्टेंट रवाबित हुए हैं दोनों ममालिक के टॉप ऑफिशल्स के दरमियान, ये ज़ाहिर करते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो इस वक्त ट्रजेक्ट्री है वो बहुत पॉजिटिव है, और बहुत से मामलात पे ये मिलकर आगे चलना चाहते हैं। क्योंकि इस वक्त मिडल ईस्ट की जो सिचुएशन है उसने सऊदी अरब को भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में डाल दिया और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार है सऊदी अरब। अब एक हम एग्ज़ाम्पल की बात करें तो सऊदी अरब हूसी वाले मामले में काफ़ी ज़्यादा अंडर प्रेशर है। अमेरिका उनको कह रहा है कि आप इनसे लड़ें और हमारा जो इत्तेहाद है उसमें हमें ज्वाइन करें, क्योंकि सऊदी अरब बिल्कुल साथ है रेड सी के। तो सऊदी अरब को यहाँ पर पूरे रीजन में अलाइंसेस चाहिए। ऑब्वियसली सऊदी अरब को भी रीजनल इन्फ्लुएंस बढ़ाना है,
तो उसके लिए उसको पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ती है। अब जितना मर्ज़ी हम बहस कर लें, सोशल मीडिया पर जो लोग बात करते हैं कि पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस बहुत कम हो गई है, नो डाउट पाकिस्तान ने बहुत गलतियां की हैं पॉलिसी मेकिंग में, लेकिन पाकिस्तान अभी तो खड़ा है ना वहीं पर। हमारी पॉपुलेशन तो कहीं नहीं गई, पॉपुलेशन है एक स्ट्रॉन्ग, आपका एक आपकी लोकेशन है, चाइना आपके साथ है, अफ़गानिस्तान आपके साथ लगता है, ईरान आपके साथ लगता है। तो इसलिए सऊदी अरब भी अब समझता है कि ये जो एक डिफ़िकल्ट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन उसके लिए क्रिएट हो रही है, उसमें पाकिस्तान इनकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। और ISPR के मुताबिक भी ये जो मीटिंग हुई थी आर्मी चीफ और MBS की, इसमें जो डिफेंस और सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स हैं वो टॉप प्रायोरिटी पर थे। यानी दोनों मुल्कों ने अपना जो एग्जिस्टिंग मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन है उसको बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। पाकिस्तान मदद करता है सऊदी अरब की डिफेंस में। बहुत से जो सऊदी कैडेट्स हैं वो PMA काकूल में ट्रेन होते हैं। पाकिस्तान उनको बहुत ज़्यादा मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करता है और पाकिस्तान कहता है कि चूँकि मुक़द्दस मकामात हैं मक्का मदीना, इस वजह से हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सऊदी अरब की हिफाजत। तो इसलिए उनके हुक्मरानों के साथ पाकिस्तान के एक नेचुरल कनेक्शन बनता है। एक बहुत बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान से हर साल जाते हैं उम्रा करने, हज करने और सऊदी अरब को विज़िट करने। तो इस और एक बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की सऊदी अरब में, ये गल्फ़ में, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में। तो इसलिए भी कोऑपरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और आजकल की जो सिचुएशन है मिडल ईस्ट की, जिसमें MBS को काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है वेस्टर्न कैंप की जानिब से, तो वो ऑब्वियसली अपनी स्टैंडिंग रीजन में मजबूत करना चाहते हैं और उसके लिए उनको पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी की सपोर्ट चाहिए। और यही रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आसिम मुनीर की क़यादत में और MBS दूसरी तरफ, इन दोनों ममालिक ने जो कोऑपरेशन है उसको बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। और डेफिनेटली हमारी जो इकनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, मतलब सऊदी अरब को चाहिए, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उनके कि पाकिस्तान उनके साथ रहे, अलाइनमेंट में रहे। और दूसरा हमें चाहिए इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, हम इकनॉमिक मसाइल में घिरे हुए हैं। और SIFC का जो इनिशिएटिव है उसमें हमने ज़्यादा सऊदी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत से प्रोग्राम रखे हुए हैं। वन विंडो ऑपरेशन है कि आप आएँ, इन्वेस्ट करें एनर्जी सेक्टर में, माइनिंग सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, और हम यहाँ पर आपको फैसिलिटेट करेंगे। और उसका काफ़ी हद तक रिज़ल्ट भी निकला है। यानी अब देखें ना, पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से जो वेस्टर्न इन्वेस्टर्स हैं और इवन चाइनीज़ इन्वेस्टर्स इस वक्त काफ़ी ज़्यादा रिलक्टेंट हैं इन्वेस्ट करने से। तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया आपकी मदद कर रहा है और उसने हामी भरी है बहुत सी जगहों पर इन्वेस्टमेंट करने की। और अब ये जो पिछला निगरान हुकूमत का दौर था उसमें सऊदी अरब और UAE दोनों के साथ IT डील्स भी हुई थी कि IT सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की जाएंगी। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में ऑलरेडी हमारा UAE के साथ एक है पार्टनरशिप, तो वो भी हमने बढ़ाना है क्योंकि हमारा जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है उसको भी अपग्रेडेशन की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पर भी पाकिस्तान का फ़ायदा है कि इनके साथ कोऑपरेशन बढ़े। और ये जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं, रीसेंट इंगेजमेंट्स हैं, वो क्लियरली बता रही हैं कि इन दोनों के जो भी मसाइल हों, ये समझते हैं कि आपस में करीब होना, इंगेजमेंट को जारी रखना इन दोनों के फ़ायदे में है। सऊदी अरेबिया के लिए मिडल ईस्ट की सिचुएशन की वजह से और पाकिस्तान के लिए इकनॉमिक कंडीशंस की वजह से। और ये एक ऐसा बॉन्ड है जो कि एक विन विन सिचुएशन ढूंढ रहा है इस ताल्लुकात में। बीच में बेशक दोनों मुल्कों के दरमियान कुछ आए होंगे फासले डिफरेंट रीजंस की बेस पर, लेकिन अब जो हालात बन चुके हैं रीजन के मिडल ईस्ट सिचुएशन की वजह से, ये रेड सी की सिचुएशन की वजह से, इसकी वजह से इनका जो कोऑपरेशन है वो बहुत ज़रूरी है। और एक और बहुत बड़ा इशू है अफ़गानिस्तान का। अफ़गानिस्तान में हमेशा से पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की पॉलिसी काफ़ी सिमिलर रही है। 90s की अगर बात करें, ये जो मुजाहिदीन की गवर्नमेंट थी तालिबान की, मुल्ला उमर वली, उसको पाकिस्तान और सऊदी अरब और UAE ने सिर्फ तस्लीम किया था पूरी दुनिया में। तो यहाँ भी ये दोनों मुल्क मिलकर चलना चाहते हैं कि किस तरह फैसलों को आगे लेकर चलना है। और दूसरा, ये जो अमेरिका IMF के तहत हमें सपोर्ट कर रहा है और सऊदी अरेबिया थोड़ा बहुत अमेरिका के साथ भी है, तो यहाँ भी पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की एक अलाइनमेंट बनती है कि जब IMF का फ़ंड आएगा तो सऊदी अरेबिया मज़ीद आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करने को तैयार होगा। तो सऊदी अरेबिया को हम ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो सेंट्रल बैंक के रिज़र्व्स हैं, हमारी जो इकॉनमी है वो स्टेबल होने वाली है। तो इसी वजह से आप मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स करें। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है
इस वक्त स्टेबिलिटी कायम करने के लिए, और अगर स्टेबिलिटी कायम ना की तो बहुत बुरे हालात हो सकते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान की सर तोड़ कोशिशें हैं कि मुल्क में स्टेबिलिटी कायम की जाए, और उसके लिए सबसे पहले अपने जो ट्रेडिशनल पार्टनर्स हैं सऊदी अरब, चाइना, यूएई, अमेरिका वगैरह, उनको ऑन बोर्ड लिया जाए। तो ये भी इन्हीं काविशों का एक तसलसल है। ये मीटिंग्स जो आप देख रहे हैं, जो इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है सऊदी डिफेंस मिनिस्टर को, वैसे तो सऊदी के टॉप ऑफिशियल को आना चाहिए था जैसे MBS वगैरह, लेकिन ठीक है उनके भाई आए हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो भी एक बड़ी पोस्ट है, तो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। चाइना का भी हमने देखा था जुलाई में, जो आई थिंक लास्ट ईयर चाइना के वाइस प्राइम मिनिस्टर आए थे। तो इस वक्त यही हो रहा है कि जो आपके दोस्त ममालिक हैं आपसे इंगेजमेंट कर रहे हैं, लेकिन फुल टॉप लेवल पर नहीं अपने डेलीगेशन भेज रहे पाकिस्तान। वो भी अभी जायज़ा ले रहे हैं पाकिस्तान के हालात का कि पाकिस्तान कर क्या रहा है, क्योंकि सबको पता है, पूरी दुनिया की नज़रें हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी का बुरा हाल है। ये आलमी इदारे लिख रहे हैं, फोर्ब्स वगैरह, ब्लूमबर्ग, ये सारे आपकी इकॉनमी के हालात को लिख रहे हैं और पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स की नज़र है। तो पाकिस्तान इसी पूरे गेम में अब थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहा है। और दूसरा जो हमारा एक डिफेंस कोऑपरेशन है सऊदी अरेबिया के साथ, जो एक एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है, उसको भी बढ़ाना चाहता है। और साथ ही पाकिस्तान ने इनवाइट कर दिया है मोहम्मद बिन सलमान यानी सऊदी क्राउन प्रिंस को कि आप पाकिस्तान का ऑफिशियल विजिट करें ताकि पाकिस्तान को मज़ीद एक बूस्टर मिल सके। आखिरी दफ़ा 2019 फरवरी में इन्होंने विज़िट किया था, इमरान खान की हुकूमत थी और बहुत बड़ी बड़ी डील साइन हुई थी। ये पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम के हवाले से बहुत बड़ी डील हुई थी, एक ऑयल रिफाइनरी लगाने का सऊदी अरब ने कहा था और उस पर अभी तक चीज़ें फाइनलाइज नहीं हो सकी। बहुत सी चीज़ों पर काम हुआ है लेकिन अभी उसको बहुत आगे जाना है उस चीज़ को, ताकि ये पूरा जो मंसूबा है वो पाया तकमील तक पहुंच सके। तो वो भी पाकिस्तान ने एक किया हुआ है सऊदी इन्वेस्टर्स को कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट करें। ऑलरेडी पाकिस्तान तेल इनसे लेता है और पाकिस्तान ये भी कोशिश करता है हर दफ़ा के डिफ़र्ड पेमेंट सिस्टम के तहत हमें तेल मिले, यानी हम अगले साल इसकी कीमत अदा करें। ये सऊदी अरब हमेशा से पाकिस्तान को ये फैसिलिटी देता है जब भी पाकिस्तान की मुश्किल हालात हों। और इस वक्त चूँकि सऊदी अरब ख़ुद एक स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी का शिकार है, तो उसके लिए पाकिस्तान का साथ रहना भी बहुत ज़रूरी है। वो पाकिस्तान को एलिनेट नहीं कर सकता, क्योंकि MBS इस वक्त अपनी इकॉनमी को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, इकॉनमी को आगे लेकर चलना चाहते हैं। उनके जहन में एक ही मॉडल है कि इकॉनमी को बेहतर करना है और कॉन्फ्लिक्ट्स को मिनिमाइज़ करना है, यानी दुश्मनियाँ नहीं पालनी। इसलिए उन्होंने ईरान से भी हाथ मिलाया, इसलिए उन्होंने हुसी से भी नेगोशिएशन स्टार्ट की थी ये पूरे मसले से पहले, 7 अक्टूबर से पहले, गज़ा वॉर से पहले। तो और इवन इज़राइल से भी वो बातचीत करने को तैयार थे, इज़राइल को तस्लीम करने के लिए तैयार थे। वो तो फिर ये मिडल ईस्ट की जब सिचुएशन बिगड़ी है सारी, इसकी वजह से सऊदी अरब को बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो रही हैं। और अब सऊदी अरब कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान जैसे जो आसपास के ममालिक हैं उनके साथ बनाकर रखे, जिनकी एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है। मिडल ईस्ट और रेड सी की सिचुएशन और अफ़गानिस्तान की वजह से सऊदी अरब डेफिनेटली पाकिस्तान को अपने साथ रखना चाहता है और पाकिस्तान को है इकॉनमी की फ़िक्र। तो देखना ये है कि किस तरह पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो ताल्लुकात है वो आगे बढ़ते हैं। सऊदी अरब कितनी मदद करता है आपकी और किस हद तक पाकिस्तान उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। पाकिस्तान तो ऑलरेडी तैयार होता है हमेशा से, और पाकिस्तान ने बहुत सी जगहों पर इकनॉमिक बेनिफिट हासिल करने के लिए जो स्ट्रेटेजिक जो फ़ायदे हैं वो पहुँचाए हुए हैं दूसरों को। तो इस दफ़ा भी शायद पाकिस्तान यही करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की जो एक डिफेंस माइट है, जो हमारी एक तगड़ा हमारा डिफेंस है और आर्मी है, पाकिस्तान उसको भी डिप्लोमेसी में यूज़ करता है और उससे फ़ायदा लेने की कोशिश करता है। और IMF आपके इस तरह के जो डिसीजंस हैं, इंडिपेंडेंट डिसीजंस, उन पर सवाल उठाने की कोशिश करता है। तो देखना ये है कि अब IMF की डील किस तरह चलती है। अभी IMF आपके स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो था उसको कंप्लीट करने के लिए रेडी हुआ है। $1.1 बिलियन की जो किस्त थी उसको देने को तैयार हुआ है। अब देखना ये है कि जो फ्रेश प्रोग्राम है, जो शहबाज हुकूमत का प्रोग्राम होगा, वो एग्जीक्यूट होता है, यानी कि उसके लिए IMF मानता है कि नहीं, और उसके लिए भी सऊदी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है जो पाकिस्तान उसकी तरफ देख रहा है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया मिडल ईस्ट की सिचुएशन के हवाले से एक पेज पर हैं या इन दोनों के कोई इख्तलाफात हैं। मेरे हिसाब से ये दोनों एक पेज पर हैं और मिडल ईस्ट की जो सारी सिचुएशन होती है, जो क्राइसिस, इज़राइल वाला मामला, इस पर मिलकर सोच विचार करते हैं।
आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से, पाकिस्तान से, जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।